स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हम्माद रज़ा शेख, ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन, और आज हम बात करेंगे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की। अक्सर लोगों को ब्रेस्ट के स्टेजेस का पता होता है, लेकिन जो है इस वक्त मैं बात करूँगा स्पेसिफ़िकली स्टेज 4 की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और स्टेज 4 जिसका नाम सुनते लोग अक्सर घबरा जाते हैं, और घबराना भी चाहिए क्योंकि ये आखिरी स्टेज कहलाती है। इसमें होता ये है कि बीमारी जो है ब्रेस्ट से निकल के तो जिस्म के दूसरे हिस्सों में जड़ पकड़ लेती है, वहाँ पे जाके मेटास्टेसाइज कर जाती है। और ये वो स्टेज है जिसमें अगर बीमारी पहुँच जाए तो बदकिस्मती से इसका कोई इलाज उस तरह नहीं है कि हम इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकें। ऐसे मरीज़ लाइलाज हो जाते हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त इस स्टेज को ख़त्म करने का, क्योर करने का तरीका नहीं है। ऐसे स्टेज के मरीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे कोई तरीका नहीं है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बीमारी फैल के जाती कहाँ कहाँ है। ये मोस्ट कॉमनली हड्डियों में जाती है। इसके अलावा ये आपके जिगर में जा सकती है, आपके दिमाग में जा सकती है, आपके फेफड़ों में जा सकती है। इनमें से जो है सबसे जो अच्छी जगह है जहाँ पे ये जाना इस बीमारी का जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छी जगह है, अगर मुझे कहीं पे चाहिए है तो वो मैं कहूँगा हड्डियों में अगर जाती है तो इसकी बीमारी से आपको मरीज़ की ज़िंदगी जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफस्टाइल पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके अलावा जो है फेफड़ों में या दिमाग में या फिर जिगर में चली जाती है तो इसमें जो है मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दूं, या जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक वो मरीज़ जिनकी जो है हड्डियों में जाती है, और एक जिनके हड्डियों के अलावा बाकी जिस्म के हिस्सों में जाती है। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि जी जिसमें हड्डियों में जाती है वो एक अच्छी न्यूज़ है कि उसमें हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, इलाज है, उससे मरीज़ की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ इंजेक्शन लगते हैं, कुछ रेडियोथेरेपी होती है, लेकिन इसको आज जो है आजकल के दौर में हम इसको क्यूरेटिव लेते के चलते हैं, उसको हम इतना ख़तरनाक नहीं समझते। तो एक तो अच्छी बात ये है कि जी ज़्यादातर ये हड्डियों में जाती है। दूसरी अच्छी बात ये है कि इसको हम जो है स्टेज 4 जो है थियोरेटिकली मेडिकल टर्म्स में कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हमें एक अलग जैसे तरीके से देखना चाहिए। जो बाकी स्टेज 4 हैं वो ज़्यादा परेशान कुन हैं। आपको अगर हड्डियों में स्टेज 4 की या आखिरी स्टेज की बीमारी बताई जाती है तो वो परेशान कुन नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है हड्डियों के बाद। बाकी जिगर में जो है या दिमाग में चली जाए, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है फेफड़ों में भी चली जाती है, उसके जो है बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। उसमें आपको जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्यूरेटिव नहीं दिया जाता। यानी कि सिम्टोमेटिकली आपका जो है, जो मरीज़ को मसला हो रहा है दर्द का, उल्टी का या कोई और मसला है, उसको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बीमारी ख़त्म करने की तरफ हमारा ज़्यादा कोशिश नहीं हो सकती, क्योंकि जब स्टेज 4 डायग्नोज भी हो जाए तो मरीज़ का जो है वो ज़िंदगी फ़ौरी तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती, जैसे कि हार्ट अटैक में होता है, या दूसरी किसी हो जाता है कि जी डायग्नोज हुआ और चंद लम्हात के बाद जो है पेशेंट सीरियस भी हो सकता है। स्टेज 4 में ऐसा नहीं होता। मरीज़ की ज़िंदगी 6 महीने, 8 महीने, जितने भी अल्लाह ने लिख के दी है, साल 2 साल, उस दौरान उसको तकलीफ़ रहती है, और उस तकलीफ़ के लिए फिर जो है हमारा सारा फोकस होता है कि उस तकलीफ़ को हम दूर करें। बीमारी हम ख़त्म नहीं कर सकते,
لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بیماری ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن آپ کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے اسپیشلائزڈ ہاسپٹل، اسپیشلائزڈ ڈاکٹر، اسپیشلائزڈ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جس سے آپ رابطہ کر کے اپنی اس زندگی میں جو باقی ہے اس کو آپ ایک اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ گزار سکتے ہیں. شکریہ.